बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को उर्दू विद अता पे खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम हरूफ और उसकी दो इक़साम को तफसील के साथ समझेंगे। हरूफ की तारीफ़। हरूफ वो अल्फाज होते हैं जो ख़ुद तो मुकम्मल मानी नहीं रखते, लेकिन जुमले में दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर मफ़हूम वाज़े करते हैं। ये जुमले के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को आपस में जोड़ने, किसी बात पर ज़ोर देने, सवाल करने, ताज्जुब ज़ाहिर करने या किसी शर्त को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी मिसालें हम देखते हैं। मैंने किताब मेज़ पर रखी, इसमें जो हर्फ है पर वो इसमें हरूफ है। अहमद और अली स्कूल गए, इसमें और जो है ना वो इसमें हरूफ है। काश मैं वक्त पर पहुंच सकता, इसमें जो पर है वो हरूफ है। और अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो ये हरूफ की मुख्तलिफ़ मिसालें हैं जो कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ एहसासात को, गमों को, परेशानियों को और मुख्तलिफ़ जज्बात, एहसासात को ज़ाहिर करती हैं। आगे इसकी दो इक़साम जो आज हम तफ़सीलन पढ़ने जा रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। इसमें जो हरूफ की जो पहली किस्म है उसको कहते हैं हरूफ जार। इसका माना बनता है राब्ते के अल्फाज। ये राब्ते के अल्फाज होते हैं जो कि दो लफ्ज़ों को भी जोड़ सकते हैं, दो जुमलों को भी जोड़ सकते हैं। तो इसकी तारीफ़ हम पढ़ते हैं। ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी चीज़ के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। इसकी मिसालें देख लेते हैं। मैं स्कूल से वापस आया, किताब मेज़ पर रखी है, वो लाहौर में रहता है। से, पर और मैं इसमें हरूफ़े जार हैं जो कि ताल्लुक़ को, राब्ते को ज़ाहिर करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हरूफ़ अतफ़। हरूफ़ अतफ़ का माना होता है मिलाने वाले अल्फाज। ये अल्फाज दो अल्फाज या जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि इन अल्फाज के अंदर दो अल्फाज को भी आपस में जोड़ा जाता है और दो जुमलों के ताल्लुक़ को भी आपस में ज़ाहिर करके जोड़ा जाता है। इसकी तीन मिसालें हैं, वो भी हम देख लेते हैं। मैंने चाय और बिस्किट लिए, इसमें अल्फाज को आपस में जोड़ा जा रहा है। अली पढ़ता है लेकिन अहमद खेलता है। अली जो है ना इसमें पढ़ता है, ये अलग जुमला है। अहमद खेलता है, ये अलग जुमला है। तो इन दोनों जुमलों को लेकिन हरूफ अतफ़ के ज़रिए आपस में जोड़ा या मिलाया गया है। मैंने तुम्हें समझाया मगर तुम नहीं समझे। अब इसमें भी दो जुमले हैं और इसको भी आपस में हरूफ अतफ़ के ज़रिए, मगर के ज़रिए इसको आपस में मिलाया गया है। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने हरूफ और उसकी इक़साम के मुताल्लिक़ तफसील के साथ मिसालों से समझा। तो तमाम दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि मैं अभी न्यू वीडियोस अपनी उर्दू के हवाले से नई बना रहा हूं। तो तमाम दोस्त जो न्यू आने वाले हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल उर्दू विद अता को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक ऐसी मालूमाती वीडियोज़ पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा।